तो सबसे पहले कनिष्का, आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू, माय प्लेजर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। हाउ इज इट गोइंग इन यूएसए? आप यूएसए में हैं, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं आप, अगर आप बताना चाहें तो। तो हमने तो ऐसी पूरी एक मूवी, शॉर्ट मूवी लास्ट ईयर शूट की है कनाडा की, ऐसे ही। हम्म। वो कनाडा से हम्म। डायरेक्ट शूट कर रहा था ऑनलाइन इन फ्यूचर स्टूडियो। बट एनीवेज वी ओके। विल कम बैक हाँ, टू तो आप बता रही थी कि संकट मोचन में आप थी और उसके बाद आपके लाइफ में कोई आया था। गुडवर्क प्रोडक्शन का संकट मोचन महाबली हनुमान का मैंने प्रोमो किया था। उसको DD1 का अप्रूवल मिलते मिलते हो गया 1.5 साल। और इस राइट। बीच मैंने ऐसी बहुत सारी मूवीज के ऑडिशंस भी देती थी मैं मेन लीड के, बिकॉज ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया खराब है। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कोई तो मुझे अच्छा मिल जाएगा जो मुझे मूवी में ब्रेक देगा। जो जिस जैसी मूवीज मैंने बात भी की जो चली नहीं या तो फिर वो ए ग्रेड होती है, करण जौहर वाली पिक्चर है, या जो भी है जो ए ग्रेड का अपना एक है हमारा बॉलीवुड का, या तो वो उसमें आपको काम मिल जाए तो आप आगे निकल जाते हो। फिर आप जिन मूवीज की बात करते हो थ्रू ऑडिशन आप गो थ्रू करते हो, फिर उसका कुछ इतना होता नहीं है। तो राइट। उस वक्त तक मैंने ऑलरेडी एक युवराजम साउथ की मूवी जिसमें वीर शंकर डायरेक्टर थे, जिसके अंदर SS राजामौली जैसे टॉप जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, उस वक्त SS राजामौली सर की सिर्फ एक मूवी आई थी तब। तब वो हमारी इस मूवी में युवराजम में कैमियो रोल कर किया था उन्होंने। और ऐसे बहुत सारे हम्म। लोग थे जिनके साथ मेरा सीन भी था, बिकॉज मैं वहां पर उस मूवी में एज अ तमिल स्टार गई थी, कि मैं एक तमिल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी स्टार हूँ। दैट वाज माय कैरेक्टर इन द मूवी। तो राइट। मूवी इंडस्ट्री की ऐसी पार्टी होती है, वैसे सब था। तो इतना सब मैंने ऑलरेडी कर लिया था तब तक। बैंडेड पिंटू फिनिश हो गई था। तो तभी मुझे एक लड़का मिला जो इंडस्ट्री का है, और मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेना चाहती हूँ, इज वेरी वेल नोन मूवी स्टार। लेकिन अभी ना उसका नाम लेने से मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि मैं अपने दम पे यहाँ तक पहुंची हूँ कि आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मुझे किसी दूसरे राइट। आदमी की अब जरूरत नहीं है। बट देन ऑल्सो वेन आई विल डिस्क्राइब अबाउट हिम यू विल इजीली अंडरस्टैंड हु इज ही, so I don't have to say his name. So तो what थोड़े से में happened, अगर आप बताना चाहें हमें कि कौन है, क्या है, तो अच्छा नहीं रहेगा। फिर वो पूरा फोकस ना उस पर और उसकी जिंदगी पे चला जाएगा। और अभी वो भी उसका बात टाइम सही है। नहीं है, उसकी जिंदगी में उसने जितना करना था वो कर चुका। अब बारी है मेरी जिंदगी की, क्योंकि मेरे तक पहुंचते पहुंचते आपको 15 साल लगे हैं। वो इंसान ऑलरेडी इंडस्ट्री में, उसके पापा बड़े बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो वो इस इंडस्ट्री में उस जमाने से है। और मुझे बोलने का कभी मौका नहीं मिला है, मैं आज बोल रही हूँ। हम्म। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है। तो जब मुझे बहुत सारे प्रिंट, मतलब मैं अपना काम कर रही थी एटलीस्ट, कुछ नहीं तो मैं साड़ी ड्रेसेस के शूट्स, मतलब उस वक्त पे मेरा बहुत अच्छा ही था। लेकिन बस मुझे एक बात पता थी कि ए ग्रेड मूवी के लिए जो मैं चाहती हूँ वो नहीं होने वाला है। और होने वाला नहीं है क्योंकि हर एक इंसान, या तो तुम मुझे करोड़ों रुपए दो, मैं तुम्हें क्यों ब्रेक दूं, राइट। है ना, एक ये राइट। क्वेश्चन आ जाता है कि मैं तुम्हें क्यों ब्रेक दूं। तो हर बार इनफैक्ट लोग मुझे एक दो कास्टिंग डायरेक्टर कंगना का एग्जांपल दे देते थे कि कंगना रनौत नहीं, मुझे बोलना ही नहीं है, खैर किसी और का नाम कुछ बोलना ही नहीं है, मैं अपने बारे में बात करती हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो बंदा है मॉन्स्टर, उसने मुझे मेरा एक सपना था कि मैं एक बहुत बहुत बड़े सिंगर है जिनकी मैं फैन हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती थी। ये मैं बचपन का सपना था क्योंकि मैं बचपन से उनकी फैन हूँ, सारी दुनिया जानती है मैं किसकी फैन हूँ। तो उन्होंने बोला कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसके आपके घर ले जाऊंगा, आपको उसकी वैनिटी में बिठाऊंगा, आपको मतलब आपके वो सपने पूरा करूंगा। उस वक्त उसने वो सपना पूरा भी किया। वो May 10th को मैं उनके शो में भी गई, उसकी वैनिटी पे बैठी, उनसे मिली भी, उनके घर पे भी मिली। तब से ही इज ऑल्सो वेरी काइंड एंड नाइस टू मी एंड ही नोज द एंटायर चैप्टर। सो देन ही और गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया बोला जाता है जिस सिंगर को, ठीक है, वो है वो सिंगर। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे इस तरीके से इम्प्रेस किया, देन ही टोल्ड मी दैट यू आर सिंगल एंड विच काइंड ऑफ बॉय यू वांट। तो आई सेड पंजाबी, गुड लुकिंग, हाइटेड, ऐसा। तो ही सेइंग आई एम द वन। तो मैंने कहा बट यू मस्ट बी वेरी एजेड बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग इनटू मूवीज फॉर सो मेनी years. So he showed me his ID card. He said no, I'm only this much years elder to you. And I got to know after, when I walked out of the relationship after 2 years, I came to know from other people कि वो झूठ था बिकॉज वो इतना है नहीं, मतलब वो जो भी है। उसके बाद मैंने उसको फिर भी ऐसा मना कर दिया। उसने मुझे बोला कि आप मेरे साथ घर पे चलो, ये वो। मैंने कहा नहीं, क्योंकि उससे पहले कोई भी लड़का मुझे डेट के लिए बोलता था तो मुझे ऐसा लगता था, मेरी मम्मी ने सिखाया था कि लड़के जो है ना वो आपको घुमाते फिराते हैं पर शादी नहीं करना चाहते, तो इसमें तो फंसना मत।
तो मैं हमेशा मना कर देती थी डेटिंग के लिए। तो ऐसे 1-2 बार बहुत लड़कों के साथ मेरा झगड़ा ये भी हुआ था कि आर्ग्यूमेंट भी कि तुम डेट भी नहीं करना चाहती, तुम 7 बजे के बाद घूमना भी नहीं चाहती। मैं नहीं घूमना चाहती, मैं मुंबई में घूमने नहीं आई हूँ और मुझे घूमने-फिरने में इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन इस बंदे ने उसके ईगो हर्ट हो गया कि यार इसने मुझे रिजेक्ट किया बिकॉज़ ही बिलॉन्ग्स टू अ रिच फैमिली, ही बिलॉन्ग्स टू a Bollywood family. His ego got so much hurt that next day he started crying and he was like, कनिष्का मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं करियर भी, मैं मेरी मूवीज भी फ्लॉप हो गई, मैं करियर भी मेरा डूब गया, अब मुझे सिर्फ फैमिली बनानी है, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो ही स्टार्टेड क्राइंग आई गॉट इमोशनल बिकॉज मैं ऑलरेडी 3-4 साल से ये ड्रामा दुनिया का देख चुकी थी, फिल्म इंडस्ट्री का। तो मैं इमोशनल हो गई एंड तब मेरा भाई जब एक्सपायर्ड भी हो गया था तो मुझे लगा कि मेरे भाई का शायद साथ नहीं दे पाई मैं, तो एक्सपायर्ड हो गया। तो अगर मैं इस बंदे का जो फ्लॉप है और जो अपनी जिंदगी में इतना हारा हुआ है, अगर मैं इसका साथ दूंगी तो शायद ये अच्छा हो जाएगा, अच्छा कर्मा हो जाएगा। तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। गलती यहाँ की उसके पापा के सामने, उसके पापा भी थे, तब उसी दिन मैंने उसे एक्सेप्ट किया। तो फिर उसने क्या किया, आगे के 1-2 महीने तो ही वॉज वेरी गुड गुड। तीसरे महीने मुझे पहली बार उसका वो रूप नजर आया जो वो बाहर लेकर आया, मे बी आई डोंट नो व्हाट, बट देन ही, वो इतना एंगर था उसके अंदर, इतना वायलेंस था जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। आई बिलोंग टू फैमिली जहाँ पर मेरी मम्मी ने मुझे बहुत लाड प्यार से बड़ा किया है, घर में सबसे छोटी हूँ, मेरे पापा, मेरे भाई, कभी किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। उसने मेरा उसको पता था कि मेरा दूसरे दिन शूट था, वो खुद कुछ काम कभी करना नहीं चाहता था लाइफ में, उससे कभी काम, उसको था कि मेरे इस पास इतना पैसा है कि मुझे जिंदगी में काम करना नहीं है। शायद उसको ये बात हर्ट कर रही होगी कि मुझे बड़े बड़े शूट्स मिल रहे थे। उसको लगा कि इसका मेरा सोशल मीडिया बंद कर दिया गुस्से में। और अब क्या होता है कि जब आप एक लड़की सोचती है ना कि मैं इससे शादी करने वाली हूँ या प्यार करती हूँ, तो वो हमारी इंडियन मेंटालिटी है कि हमको ऐसा फीड किया गया है कि कहते हैं ना पति बनने वाला होता है तो उसकी हर हाँ में हाँ मिलाओ, ऐसा हो जाता है। तो वो हमारे अंदर पहले से डाला हुआ होता है जब हम उस घर हाँ। से आते हैं। तो मैंने उसके कहने पे उसने मेरा सब डिलीट कर दिया, मेरा मोबाइल तोड़ दिया। आई वॉज नॉट इन टच विथ ऑल माई फ्रेंड्स, दे वर लाइक कि तू तो टच में ही नहीं रही यार 1.5 साल तक। मैं किसी के टच में नहीं रही क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करता था। इनफैक्ट मेरी मम्मी से बात करने पर भी कभी कभी मुझे ऑब्जर्व करके लाइक हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसे। तो उसने मुझे इतना, मतलब उसने मेरी आंख नाक सब सुझा दिया, ठीक है। और उसके बाद उसने मेरे स्टमक पे भी मारा, बहुत मारा, बहुत, मुझे एक जगह से दूसरी जगह पटक दिया। मैंने उसको बोला कि मुझे आपसे रिलेशन नहीं रखना है, हाथ जोड़ती हूँ मैं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो रुका ही नहीं, मुझे मारता ही रहा, मारता ही रहा, रुका ही नहीं। और मेरी कोई गलती नहीं, मैंने जिंदगी में कभी मार नहीं खाया क्योंकि मेरी मम्मी पापा को कभी जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना मतलब कहते हैं ना, मैं इतनी स्टूडियस थी, इतनी पढ़ाकू थी। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती थी, 12 बजे रात को सोती थी पढ़ाई करके। पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ पढ़ाई की, कॉलेज के डेज में भी मैंने पढ़ाई की क्योंकि मुझे पता था कि मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब लोग हैं। उसने मेरे मम्मी पापा को प्रॉमिस भी किया था कि मैं इसी से शादी करूंगा। उसके बाद भी उसने मुझे इतना मारा कि दूसरे दिन उसने मुझे माफी मांगी, ऐसा बोला कि मैंने तो आज तक जिंदगी में किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया है, तो मेरे से गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब तुम चली जाओ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ये गलत कर दिया। अब मेरे अंदर था जैसे डार्लिंग्स में या आलिया भट्ट ने जो सोचा था ना कि मेरा शूटिंग था, मुझे मेरी दोस्त को फोन करके बोलना पड़ा कि तू उस बंदे को, मेरी इमेज खराब हो गई कि ये लड़की प्रोफेशनल नहीं है। उसने उसको बोल दिया कि इसका कार का एक्सीडेंट हुआ। मैंने कहा तू ऐसा बोल दे कि कार का एक्सीडेंट हुआ है। अंधेरी ईस्ट में मेरा शूट था चकाला में, वो फोटोग्राफर बहुत बड़े, उसने, मेरी फ्रेंड ने उसको बोला कि वो नहीं आ सकती है, एक्सीडेंट हो गया इसका। तो मतलब इन द सेंस, लेकिन इसने मुझे ऐसा बोला भी ना निकलने को, मैंने फिर भी अपने अंदर ठान ली थी कि तुमने जिस लड़की को ये किया है, वो लड़की ने जिंदगी में 1300 लड़कों को रिजेक्ट मारा है अभी तक। जिन जिन लड़कों ने मुझे प्रपोज किया है, 1200 से 1300 लड़कों को मैं रिजेक्ट कर चुकी थी मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं अपनी आप की इज्जत करती थी, बहुत रेस्पेक्ट करती थी। मुझे पता था कि मैं क्या हूँ, ना स्मोक ना ड्रिंक। आज भी मैं दुनिया में निकलती हूँ, मैंने ऐसी एक लड़की नहीं देखी जिसके मुझे गाली ना निकली हो। मैंने अपनी जिंदगी में एक गाली नहीं बोली। इतना मैंने अपने इंडियन कल्चर को अपने अंदर फीड किया हुआ है कि लड़कियों के बोलने के बावजूद किसी भी पार्टी में अगर आपको कोई बोल दे कि कनिष्का सोनी ने फ्रूट जूस या दूध के अलावा कोई भी ड्रिंक की है तो मैं मान जाऊं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आप कभी भी पूछो किसी से भी, जहां पर लोग ड्रग्स लेते हैं, कोकेन लेते हैं, वहां पर मैंने कभी भी उस किसकी जो पार्टी होती थी ना, वहां पे मैं बाहर टेरेस पे उसका वेट करती थी सुबह 8 बजे तक ठंडी में खड़े होके। लेकिन इसकी पार्टी के एंड होने का वेट करती थी, उस
के सारे फ्रेंड्स को पता है कि एक चीज, एक नशा कभी इस लड़की ने नहीं लिया होगा। इतनी अच्छी होने के बावजूद मुझे किसी ने इतना कैसे टॉर्चर किया, मुझसे वो बात सही नहीं गई। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसकी लाइफ से अब जाऊंगी नहीं। ये मेरे अंदर की वो थी कि मुझे जाना ही नहीं। और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बहुत ही पागल इंसान है, मुझे इसे सुधारना है। और मैं अंदर से बहुत मोटिवेटेड हूँ, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ। मैंने पूरी कोशिश की उसको सुधारने की, जो सुधरा भी वो। मैं मान के चलती हूँ कि उसने नशा करना छोड़ दिया, उसने अपना ड्रिंक करना छोड़ दिया था मेरे लिए। बहुत महीनों तक वो अच्छा रहा, उसमें एक अच्छा इंसान भी देखा मैंने। बट कभी कभी क्या होता है कि जो उसने 20 साल से किया होता है ना, और मैं अगर उसको 1 साल, जैसे आशिकी 2 हो गई थी मेरी लाइफ, जब मैंने वो पिक्चर देखी ना, तो मैं ये सोच के रो रही थी कि तुमसे ज्यादा तो मैंने किया उसके लिए। फिर मैं ये वो पिक्चर देख के एंड में मैं फुट फुट के रोई, मेरी लाइफ देख के। और ये सब मैं कभी किसी को बोल नहीं पाई, क्योंकि मैं स्टार नहीं थी, मेरा किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया था, मुझे किसी ने नहीं पूछा कि मैंने क्या गो थ्रू किया है। लेकिन आप समझ सकते हो कि मेरा वेट 53 केजी था जब मैंने उसे एक्सेप्ट किया, और जब मैंने उसे छोड़ा तो मेरा वेट था 72 किलो इन 2011 नवंबर। इस पूरे 1.5 साल में मैं सिर्फ उसे ऑब्जर्व करती रही। मैंने सब, मुझे गोवा में जाते थे, कहीं पे भी जाते थे, तो लोग मुझे बोलते थे कि आप इस आदमी के साथ कैसे रह सकते हो। मैं खाना भी अच्छा बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, तीसरे दिन पे वो कोई भी चीज उठा के मारने लग जाता था। कोई भी, मतलब आप सोचो कि मैंने कंप्यूटर में अल्फाबेट एक की जगह बी टाइप किया है, मारने लग जाता था। इलेक्ट्रिसिटी गई, मारने लग जाता था। इस आदमी को आप क्या बोलोगे। मैंने उसका नशा भी छुड़ा दे। सब ये सब होने के बाद भी उसकी मम्मी एक दिन, मैं अपने होम टाउन चली गई, तो दूसरी कोई लड़की घर आ गई। अब ये बात मुझे नौकरों ने बता दी, क्योंकि नौकरों को मुझ पे बहुत दया आ रही थी। उन्हें लगा कि ये लड़की ने अपना सब कुछ कुर्बान करके, ये लड़की इस लड़के के लिए इतना कर रही है, तो भी इसकी मम्मी और ये लोग दूसरी लड़की लाए, उसको पैर छुए। तो मैंने उसको, उस दिन पहली बार मैंने 1.5 साल बाद आवाज उठाई। इस 1.5 साल में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपके इतने छोटे इंटरव्यू में बोल भी नहीं पाऊंगी। ये तो बहुत मेरी बहुत लंबी गाथा है, और ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मैंने सिर्फ इसलिए इग्नोर की क्योंकि मुझे लगा कि शादी 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 करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, और मुझे इसके बच्चे चाहिए, बस एक घर बसाना है। उस घर बसाने के चक्कर में मैंने बहुत सारी चीजें उसकी इग्नोर की। मतलब आप सोचोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कैसे कोई इतना अच्छा हो सकता है। उसके बाद भी, और वो भी मानता था, ऐसा नहीं है कि उसने माना नहीं है, उसने मेरी रेस्पेक्ट भी की है कभी कभी। लेकिन वो अपने अंदर का जो गुस्सा है, उसकी जिंदगी का जो भी होगा, वो निकालने के लिए उसे मैं मिलती थी। क्योंकि हमेशा जो आपके नजदीक इंसान होता है, आपको लगता है ये कहीं जाएगा नहीं, इसी को पीटो, है ना। तो उसके बाद क्या होता था, उसे भी ऐसा लगता था कि कनिष्का सोनी को तो शायद कोई नहीं मिलेगा और मेरे जैसा, तो ये तो कहीं जाने वाली नहीं है। वो उसने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। तो लेकिन क्या हुआ कि उसका एक पॉइंट आ गया था कि मैं शिवर करने लगी थी। अब मेरा 72 किलो वेट हो गया था, और मैं लिटरली उसकी इतनी सारे टॉर्चर को झेलने के बाद ना मैं शिवर करने लगी थी। और मुझसे उसके आगे लगा, पता था मुझे कि या तो मैं मर जाऊंगी या मैं जिंदा रहूं। तो एक बार वो बाथरूम में गया था, उसी के बीच में वो अपना मारा कुटी भी कर रहा था। मेरा पासपोर्ट तक उसने अपने अलमारी में लॉक करके रखा था ताकि मैं कहीं जाऊं नहीं। मैंने बहाना मारा कि मेरे मम्मी पापा को मेरा पासपोर्ट चाहिए, जस्ट गिव मी माय पासपोर्ट। तो ये समहाउ ही गॉट इनटू हिज बैक ऑफ हिज माइंड इनसिक्योरिटी कि ये लड़की अब कहीं या तो जाना चाहती है, उसका कुछ है जो भी है। ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगा। तो हेलो, हाँ जी, मैं यही हूँ। आप दिख नहीं रहे हो। हाँ, तो फिर मैंने अपना बस जो थोड़ा बहुत सामान, मैं यारी रोड पे रहती थी अपने घर पे। लेकिन कभी हम जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो उसके घर पे थोड़ा सामान रखते हैं। मैंने अपना सामान थोड़ा सा जो था वो उठा लिया, मैं वहां से भाग गई। भागने के बाद उसकी बहनों ने बोला कि कनिष्का, हमने तुम्हारी जैसी कोई लड़की नहीं देखी जिसने इस लड़के को इतना प्यार किया, सपोर्ट किया और कोशिश किया उसको करने की। बोले वो, उसने फिर भी मुझे वहां से धमकी दी। इसने मुझे धमकी दी थी कि तुम अगर जाओगी तो मैं तुम्हारी फैमिली को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरा दुबई तक कांटेक्ट है, मेरा दाऊद तक कांटेक्ट है, मेरा इससे कांटेक्ट। मतलब मुझे इतना डराया था कि मैं बोल नहीं पा रही थी। मुझे उस टॉर्चर से निकलने में 5 साल लगे। इन 5 सालों में भी मुझे लड़कों ने बहुत प्रपोज किया, हमारे टीवी वाले मेल लीड में। और कितने लोग लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहते थे, कितना। मैं गाड़ी से ऐसा बोलूंगी कि मुझे नीचे, मेरा अपने दोस्त को ऐसा बोला नीचे उतार दे भाई, मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि अट्रैक्ट हो जाऊं और मुझे रिलेशनशिप चाहिए नहीं। 5 साल लगे मुझे, ठीक है।
उसके बाद 5 साल बाद मैं तब इन बिटवीन तब तक तो मैं उस अच्छा एक बात सुनो आप, मैं उसमें से निकल के भी मैंने अपने पैरों पे फिर से खड़ी रही। चित्रलेखा मैगजीन का थिएटर किया मैंने। केतन राठौड़ एक सर है सूरत वाले डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट किया था। उन्होंने उनको पता था, उन्होंने बोला कि कनिष्का तू ना कभी स्मोक करती थी, तो तू ऐसे लड़के के चक्कर में कैसे फंस गई मुझे नहीं पता। क्योंकि मुंबई में क्या होता है ना, लड़कियां इनोसेंट होती है तो जो सीधा बोलता है ना वो वही हमें समझ आता है, और ये सीधा बोलता है कि मुझे शादी करनी। तो फिर उन्होंने मुझे थिएटर दिया केतन राठौड़ सर ने, चित्रलेखा मैगजीन का, जिस तो वो मैंने किया। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ मतलब जीरो से स्टार्ट की। शपथ, क्राइम पेट्रोल, ऐसे शोज में मैंने छोटे रोल से, नर्स के रोल से, सीआईडी, शपथ का नर्स का रोल से मैंने वापस शुरू किया जीरो से। और फिर मैं सीरियल्स इसलिए करती थी कि वो मेरा ब्रेड बटर हो जाता था। तो मैंने सोचा नहीं था कि टीवी सीरियल से लोग मुझे न्यूज में भी आने लगूंगी मैं। और मैं तो बड़ी खुश होती थी कि E24 में मेरा पहली बार ऐसे आया था कि कनिष्का सोनी इन डोरी लेक जान, कनिष्का सोनी, तो E24 में आना इज वेरी लाइक इट वाज मेकिंग प्राउड कि अरे यार मेरा मेरा न्यूज आ रहा है E24 में, ऐसा होता था। तो मुझे आज भी याद है कि ये बहुत बड़ी बात होती थी। हमारे चंक है हमारी जैसी लड़कियों का, जो एक साथ हम फ्रेंड्स हैं जो एक साथ उस वक्त आई थी, और छोटी मॉडलिंग से हम अभी सब एक जगह पहुंचे हैं ऐसा। तो हम सब लड़कियां बड़ी खुश होती थी, क्या था कि E24 में इसका है, इसका था। तो ये मैं आपको अपने इसके लिए बता रही हूँ, आपके चैनल के लिए। बट देन उसके बाद मैं कहा मेरी रियल स्टोरी कहाँ पर थी। So you started your career with at the nurse का character and all. 3 months, within 3 months मेरे पैर छूती थी लड़कियां। तो 73 kg से 59 kg वापस हुई मैं 3 महीने के अंदर। एंड आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम देवा राया मूवी, जिसमें श्रीकांत बहुत बड़ा स्टार था। उसने मुझे अपने साथ आइटम नंबर में लिया, जिसमें विदिशा श्रीवास्तव एक्ट्रेस थी, जो आप जानते होंगे अभी। तो मैंने गूगल किया, देवा राया मूवी पूरी बन चुकी थी और विदिशा उसमें थी। तो मुझे लगा यार विदिशा मेरे टाइम की, मॉडलिंग के टाइम की है, तो आई नो हर, तो इट इज जेन्युइन। बिकॉज मैं साउथ की लैंग्वेज जानती नहीं हूँ, तो मुझे डर लगता था कौन बुला रहा है कौन नहीं। तो वो भी मैं कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू, ऑडिशंस के थ्रू मैंने किया। तेलुगु 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 ना हैदराबाद में, हाँ हैदराबाद में तेलुगु था, बाबलू सॉन्ग किया। लेकिन ऐसा होता था कि श्रीकांत वॉज अ वेरी गुड स्टार, तो मतलब वेरी गुड ह्यूमन बींग। ही वॉज जस्ट डूइंग हिज वर्क, एंड जो अच्छे हैं मैं अच्छा ही बोलती हूँ फिर। लेकिन क्या हो जाता था कि मुझे डर लगता था। उस वक्त मुझे अक्षय कुमार के साथ भी एक कास्टिंग डायरेक्टर ने आइटम नंबर पूछा, तो मैं ये सोचती थी उस वक्त, ऐसा होता था कि यार मैं आइटम गर्ल हूँ, मैं आइटम गर्ल के नाम से फेमस हो जाऊंगी, मैं तो बड़ी अच्छी सीधी सादी लड़की हूँ, मैं क्यों आइटम गर्ल करूंगी। पता थोड़ी था कि नोरा पता ही हमसे आगे निकल जाएगी, तो हम तभी से कर लेते। इतनी स्ट्रगल करने से 15 साल से अच्छा था देवी बनने से, अच्छा था गंगा माँ बनने से, अच्छा मैं आइटम नंबर अक्षय के साथ करती। खैर उस वक्त जो आइटम नंबर उसने किया उसके साथ उसका भी, वो लड़की का कुछ हुआ नहीं वैसे इतना। तो मैंने वो आइटम नंबर हिंदी में छोड़ दिया और तेलुगु में किया, सोच के कि मैंने सोचा मम्मी डैडी थोड़ी ना साउथ इंडियन पिक्चर कौन सी आने वाली है इंडिया में, गुजरात में की देखेंगे। तो मैंने कर ली। लेकिन अभी तो साउथ इंडियन पिक्चर भी आती है, वो आई थिंक देवा राया जगह आती है, भी आती है, राइट। तो वो मेरा थिएटर में, लेकिन उसमें मैंने गलती कर दी। मैंने उनको ऐसा बोला कि यार मेरी मम्मी देख ली कि ऐसा आइटम नंबर, आप मेरा नाम मत डालना। तो मेरा वहां पे इसलिए पब्लिसिटी नहीं हुआ, मैंने उनको बस शर्म के मारे, शाय लड़की थी, मैंने उनको बोला आइटम, और उसमें कुछ भी नहीं था, वो आइटम नंबर भी इतना क्लीन, कुछ भी नहीं उसमें। तो भी मैंने अपना नाम मना किया, तो उसने न्यूज में मेरी जगह कोई नेहा लिख दिया। सुनो हाँ, मेरी पब्लिसिटी क्यों नहीं हुई है मेरे काम को लेकर, वो मैं आपको बता रही हूँ। और वो जो युवराज मूवी थी 2009 में शूट हुई थी, उसमें से मेरे सीन काट के उन्होंने रिलीज की 2014 में अलग नाम से, मना कुराले, क्योंकि उधर वो दो फाइनेंसर के झगड़े हो गए थे, जिसकी वजह से वो डिले हुई, उसका सीन काटे, उसकी स्टोरी बदली और उसको रिलीज किया 2014 में। ऐसा तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पता नहीं ये शनि देव बैठे थे, अभी नीलम पहना है तब से मेरे ग्रह सुधरे हैं कि सर इतना काम कर रही हूँ, इतना काम कर रही हूँ, लेकिन नाम नहीं हो रहा है और आगे भी नहीं आ रही है सब। तो फिर आपके पास टाइम है, मैं बात कर सकती हूँ, राइट? अभी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राइट। तो फिर वहां से फिर ये सब हुआ, मूवी वूवी स्टार्ट हो गई, देवा राया हो गया, सब हो गया। फिर भी हमारे बॉलीवुड वाले तो मुझे नहीं जानते ना, मैं पिक्चरें कर रही हूँ, 2-3 पिक्चरें कर चुकी थी इतनी सारी, लेकिन हमारे बॉलीवुड में तो मेरा कुछ नाम नहीं। तो दिया और बाती में छोटा सा रोल पिक्चर करने के बाद मैंने साइन किया, वो था दाइसा की बहू का। अब वो पॉपुलर इतना शो है दिया और बाती कि पूरा मार्केट मुझे दाइसा की बहू ही जान रहा है।
और उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर माइथो शोज करती थी मैं, क्योंकि हिंदी मेरी थोड़ी सी अच्छी है, शुद्ध है। देवों के देव महादेव मेरी इतनी बनी मैं प्रिंसेस ये वो। एंड देन उसके बाद दो दिल एक जान एक ऐसा शो मिला था मुझे, मंजरी सत्यानायक का रोल अक्षय डोगरा के अपोजिट, जिसकी वजह से मैं टेली चक्कर में आई, मतलब न्यूज में आई। सोहन ठाकुर कास्टिंग डायरेक्टर था, उसने करवाया था सब। उसके बाद से मेरे न्यूज में आने शुरू हुए थे। दो दिल एक जान बैक फ्रेंड्स का था। अब हर शो का मेरा ये हो जाता था कि वो शो बंद हो जाता था, तो एक दो महीने बाद शो बंद हो गया, दो दिल एक जान बंद हो गया। महादेव में ऐसा बोला गया था 6 महीने तुम्हारा ट्रैक चलेगा, एक ही महीना वो मौनी रॉय वाला ट्रैक चला जिसमें उसकी बहन थी। मैं इतना रोई, मैं इतना रोती थी हर ट्रैक के। और मुझे लगता अब मेरा बैंक बैलेंस बनेगा, अब मेरा बैंक बैलेंस कुछ अभी तो पैसे आएंगे मेरे पास। पर हर शो बंद हो जाता था एक एक महीने बाद। और पता नहीं है मेरी किस्मत थी उनकी किस्मत थी, जिसके भी तारे जो भी था वो मेरे पे मत डालना। अब मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, अब मैं टॉप पे जा रही हूँ, अब आप दोगे तो सब हिट होगा, ऐसा है। तो एक भी शो चला नहीं मेरा, इसकी वजह से ही मैं उतना नहीं अचीव कर पाई जो करना चाहती थी, ना मेरा इतना बैंक बैलेंस हुआ। तो उसके बाद मैंने कौन से शोज, पवित्र रिश्ता का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 6 महीने का, सुकीर्ति का कैरेक्टर अंकिता लोखंडे की बेस्ट फ्रेंड बोल के। पता नहीं वो एकता कपूर जी के प्रोडक्शन में क्या है, दे ऑफर्ड मी बंदिनी एज अ मेन लीड इन 2008-9, बट आई वाज डूइंग गृहस्थी ऑन स्टार प्लस, जिसमें मेरा पर डे पेमेंट बहुत हाई था। ओके, वो भी मैंने छोड़ दिया था बिकॉज मेरा आई का ऑपरेशन करा है वो सब। लेकिन बंदिनी में 11 बजे रात को मुझे फोन करके बोलते हैं पर डे का 2,500। मैंने कहा इतना कम में मैं क्यों करूंगी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी लाइफ की वो। हो सकता है एकता कपूर जी को ना पता हो ये बात, लेकिन कास्टिंग के टीम से मुझे ये फोन आया था। मैंने सिर्फ पैसों को लेकर मना कर दिया, अगर मैंने तब हाँ बोला होता तो मेरी लाइफ तभी कहीं पहुंच गई होती। तो मैंने अपनी लाइफ में ये सारी गलतियां की है, और उसके बावजूद भी चलो मैं आज कहीं पहुंची। तो फिर क्या होता था कि ये सारे शोज, मैं आपको कहा क्या बोलना चाहती थी कि तब मैंने वो शो नहीं किया, और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर आए। हाँ, देन आई व्हाट आई एग्जैक्टली ट्राइंग टू से, कहाँ पहुंची थी मैं, आप आगे बोलो थोड़ा। बंदिनी में बंदिनी आपने तो आपको बंदिनी का अभी किसी को शायद याद भी ना हो, बिकॉज वो बहुत पुरानी बात है। बट मुझे कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ से रात को 11 बजे फोन आया था और 2,500 का पेमेंट बोला था, जबकि मैंने 7,000 पर डे तब लेती थी जब गृहस्थी कर रही थी। आज मैं आपको पर डे भी बता देती हूँ। तो इस वजह से मैं बंदिनी को वो कर दिया था मैंने कहा 2,500 में कौन करता है जो। अच्छा कनिष्का, अब हम थोड़ा सा कट डाउन करके हम आपके प्रेजेंट न्यूज पे आते हैं, जिसमें ये है कि आपने अभी रिसेंटली पोस्ट डाला है, और उसमें आपने ये पोस्ट डाला कि लाइक यू आर गेटिंग मैरिड टू योरसेल्फ, और या आपने अपने अपने आप से शादी की है, मैरिज टू सेल्फ आपने एक हैशटैग डाला था। तो उसके बाद बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे थे, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं उसको लेकर। पर खुद से जब शादी की बात आती है तो बहुत सारी चीजें भी दिमाग में आते हैं। एक एक होता है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है ये खुद के लिए। तो आपने ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए कितने दिन लिए? कितने दिन लिए? दिन 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 नहीं, साल लिए मैंने। ये जो सालों का मेरा जो ये जो एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, उसका रीजन ही है कि ये कंक्लूजन पे आया है कि मुझे चाहिए ही नहीं कोई आदमी मेरी लाइफ में। उसका रीजन ये है कि एक तो मॉन्स्टर नंबर 1 की बात की मैंने, जो जो जिसके पापा ने मुझे 6 महीने बाद भी बोला था कि मेरा बेटा सुधर जाएगा। आज 12 साल होने के बाद उसका बेटा जेल में है, और इन बिटवीन भी उसने ऐसी 2-3 हरकतें की हैं जो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो निकल के अपना स्ट्रगल करके कहाँ तक पहुंची, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। न्यूज में ऑलरेडी वो आता गया, जो भी है उसने अपना रंग जो भी था वो दिखाया सामने, और वो पहुंच गया जेल, अभी जेल में। ठीक है। तो मुझे उसके बाद भी मेरी अभी तक मतलब उसके जेल जाने से पहले भी अप्रैल तक मेरी सिर्फ इतनी बात हुई थी कि ही इज इंटरेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग म्यूजिक वीडियो, बिकॉज आई फॉरगिव हिम। बेसिकली व्हेन यू लव समवन यू थिंक कि जो हो गया हो गया, अब इतना दर्द भी है तो भी आप फॉरगिव करते हो। मैंने उसे फॉरगिव कर दिया, और मैं भी आगे निकल गई। वो अपनी जगह जहां जहां जिसको जहां पहुंचना था मैं हॉलीवुड पहुंच गई, वो जेल पहुंच गया। अभी क्या हुआ था कि ये जो जितने भी शोज की बात कर रही हूँ, मैं 2015 पे आ जाती हूँ। तब मैं एक शो कर रही थी टीवी का, लीड में, एपिसोडिक लीड, सावधान इंडिया। तो उस वक्त एक लड़का था जो मुझे बहुत लाइन मारा था। ठीक है, वो भी फिल्म इंडस्ट्री का है। अब उसमें क्या है कि
मुझे भी 5-6 साल हो गए थे एक दर्द को झेलने के बाद, तो मैं उसमें से थोड़ा बाहर थी और मुझे भी ऐसा सपना था कि भाई मैं भी शादी करूं और अच्छे घर में, और मैं सिंगर भी हूँ, तो एक सिंगिंग फैमिली से था, तो मुझे लगा कि ही अदरवाइज लॉट ऑफ गाइज प्रपोज मी, ऐसा नहीं है कि द वन हुम आई एम टॉकिंग टू ओनली दे आर इंटरेस्टेड, देयर आर लॉट ऑफ इन बिटवीन, बट द थिंग इज दैट यू डिसाइड ना व्हाट यू वांट फ्रॉम योर राइट। लाइफ। तो मुझे लगा कि सिंगिंग फैमिली से है, तो मैंने उसको थोड़ा सा भाव दे दिया, तो उसने उस बात का बड़ा वो एंजॉय किया लाइफ का, वो भी जो भी है। बट उसने क्या किया, उसकी कोई मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं, उसने एक और एक्ट्रेस के पर ट्राई कर रहा था, और एक छोटी लड़की थी, मान के चलो कि वो लड़का 40 का होगा, तो वो लड़की 23 की थी उस वक्त, उसको कॉलेज की कोई लड़की थी, उसको भी वो डेट कर रहा था, आज वो उससे शादीशुदा भी है, शादी हो गई उसकी, बड़े धूमधाम से हुई, आप लोगों ने मीडिया वालों ने उसको बहुत वो भी किया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, सीरियल भी कर रहा है वो, अच्छी बात है, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर हिज वेडिंग एंड एवरीथिंग, इट हैज गॉन, द पास्ट हैज गॉन, बट देन व्हाट ही डिड एट दैट टाइम, शायद वो लड़की अपने किसी वैकेशन पे गई होगी, ये बंदा तब मेरे से वो कर रहा था, टाइम पास कर रहा था, जो भी कर रहा था, उसके बाद उसने जो भी टाइम पास हो गया, शायद वो लड़की आने वाली होगी, उसने मुझे ड्रॉप करते करते ऐसा बोला एक दिन, ऐसे ही रास्ते में घर पे, कि तुम राधा हो, मैं कृष्ण हूँ, तो तुम अब मुझे कहते हैं ना, राधा जैसे अकेली जी, तुम जाओ, मैं अपनी जगह, और तुमको अभी मरना है तो तुम मर भी जाओ, ठीक है। अब अच्छा। सुनना, एक लड़के की, मैं मॉन्स्टर नंबर 2 की बात कर रही हूँ, जो कितना क्रूअल हो सकता है, ही सेड इफ यू वांट टू डाई, जस्ट गो एंड डाई, ओके, एंड देन ही वेंट, तो मैं फिर से रोने लगी, मैंने माफ कर दिया, मैंने कहा चलो जाने दो, इसने जो मेरे साथ किया ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि जब उसने मुझसे माफी मांगी, तो वो जो लड़की थी, दूसरी एक्टर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसके उसके सामने बैठा था, उसके साथ में बैठा था, और उसके साथ में बैठे बैठे उसे फोन पे कनिष्का मुझे माफ कर दो, सॉरी सॉरी बोला, और फोन रखने के बाद हंसने लगा, तो लड़की उसको पूछती है कि तू क्यों हंस रहा है, तो बोलता मैंने तो इसकी जिंदगी खराब कर दी, तो आई एम वेरी हैप्पी। ये बात उस अच्छा। लड़की, मैं जब बहुत रो रही थी, मैं उस लड़की ने सुन लिया था ये, उस लड़की को मेरे पे दया आ गई, उस एक्ट्रेस ने शाम को मुझे फोन करके बोला कि कनिष्का, ये लड़का, मुझे पता है पिछले बहुत सालों से यही चीजें कर रहा है, तो तुम इसके खिलाफ कुछ एक्शन लो, बिकॉज ही विल कीप ऑन डूइंग दिस, लेकिन स्टिल इंडिया हैज गिवन रेस्पेक्ट, इम्पोर्टेंस टू ऑल दीज फ्लॉप movie actors whom I'm talking about, and they never knew that back of them there is a story of a girl who went through all these torture and pain because of them, ठीक है। तो अब वो लड़के ने ये करने के बाद ऐसा किया, तो मैं तो बहुत रो रही थी, तो मुझे तो वो लड़की जैसे गाइड कर रही थी, मैं तो करने लगी, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, वो बहुत बड़ा तमाशा हो गया, उसका एक बहुत बड़ा अलग ही चैप्टर है, वो हो गया वो, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे और एक झटका लगा था, वो जिसकी वजह से मैंने शादी अपने आप से की है अभी, वो सेकंड झटका लगा मुझे, फिर मैं अपने वापस करियर पे फोकस करने लगी, मैं अपना काम करने लगी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, बेसिकली मुझे लोगों ने हर्ट कर दिया, लोग क्या बोलते हैं पता है, डोंट डिफेम एनीवन, डोंट डू दिस, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट आई वेंट थ्रू, बिकॉज व्हाट दे डिड टू मी, है ना। तो लोग अभी ऐसा बोलेंगे तुम किसी को डिफेम करके फेम मत लो, फेम नहीं ले रही हूं मैं आपको सच्चाई बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं वो लड़कों की असलियत लाने की कोशिश कर रही हूँ जो आप लोग सुनना नहीं चाहते, इंडिया सुनना नहीं चाहता। अब वो उसके बाद मुझे दोनों के नाम भी नहीं लेना, क्योंकि उनके नाम पे मेरी पब्लिसिटी हो, और मेरी इतनी बड़ी फेम और पब्लिसिटी से उन्हें कोई फायदा हो, ये मैं नहीं चाहती, तो मैं दोनों तरफ से ये नहीं हूँ, मेरी अपनी जिंदगी है, मैंने जी है, मैं अपना बता रही हूँ। उसके बाद तो कनिष्का, थोड़ा सा शॉर्ट में कट डाउन करूंगा बिकॉज वी हैव अनदर शूट आल्सो, सो मेरे पास कुछ एक सवाल है जो हम शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे। राइट, जो आपने ये शादी जो आपने खुद से की है, इस डिसीजन से आपके फैमिली का क्या रिएक्शन रहा फिर? my family is very happy with it, because my mom and my dad are really cool with it. My mom is saying कि अच्छा है अगर तू अपने आप इंडिपेंडेंट है, और खुशी से वो कहते हैं कि हमें भी पता है कि हर जगह आजकल लड़के फेथफुल नहीं होते हैं, शादी करके भी सिर्फ फोटो में ही रहते हैं वो फैमिली के साथ, और मोस्टली तो लड़के भी डिच करते हैं, और आजकल तो लड़कियां भी करने लगी हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अपनी आंखों से हर जगह देखा है, लड़कियों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं, तो मुझे पता है दे आर वेरी हैप्पी विद इट।
सो जब आपने उन्हें जब पहली बार ये चीज बताई थी अपने माता पिता को, दैट्स वेरी लाइक ग्रेट दैट दे आर वेरी मच सपोर्टिव, पर उनके अलावा उन्होंने क्या कुछ ऐसा कहा था कि लाइक रिलेटिव्स क्या कहेंगे या फिर कुछ ऐसा? बिकॉज ज्यादातर मेरे लोग रिलेटिव्स को हमेशा ये पड़ी होती थी कि आपकी बेटी शादी नहीं कर रही, शादी नहीं कर रही है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम ऑलवेज सो मच इनटू माय ओन लाइफ, माय ओन वर्ल्ड, माय ओन स्ट्रगल ऑफ एक्टिंग एंड सिंगिंग दैट आई वाज नेवर इन टच विद माय होल फैमिली। सो एनीवेज मैंने काफी साल ऐसे निकाले हैं जब अपनी खुद की जर्नी खुद से ही की है, घूमने भी खुद अकेले जाती हूँ, मेरे फोटोज भी मोस्टली और नॉर्मल पब्लिक लेती रहती है, यू नो। तो मैं ऑलरेडी इस लाइफ में इतनी खुश और ये हूँ कि मुझे ना ये 2 झटके लगने के बाद से किसी लड़के पे ट्रस्ट ही नहीं रहा, मुझे भरोसा ही नहीं रहा। आंखों आंखों में बोलते हैं जो प्यार जहां से शुरू होता है और जब करने की बारी आती है तो वो पलट जाते हैं। तो मैं इस बात से इतनी ज्यादा वो हो गई हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब। तो दूसरा ये है कि अकेले मैं बहुत सालों से, आप मेरे अगर किसी भी पोस्ट पे जाके देखोगे फेसबुक इंस्टाग्राम पे, यू विल ऑब्जर्व कि चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो मनाली हो, चाहे वो दुबई हो या अमेरिका हो, देयर इज नो गाय विद मी। I have been, and people are shocked. People, they don't trust. But the honest thing is that I have always been alone and घूमती फिरती हूँ। और अगर बाई चांस कोई फ्रेंड हो के लड़का अगर मुझे मिल भी जाए, कोई फ्रेंड हो के भी, तो मैं आपको बता दूं कि उसकी बड़बड़ से ना मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरे को ना, मैं अपना गिटार और खुद अकेले जब घूमती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। मैं योगा टीचर ऑल्सो। निष्का, नेगेटिव जो बहुत सारे कमेंट्स आपके कमेंट सेक्शन में हमने पढ़े थे, जिसका आप रिवर्ट भी कर रही थी, वो दैट्स वेरी गुड थिंग दैट यू आर एक्चुअली रिवर्टिंग टू ऑल द कमेंट्स व्हिच वर ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जब आप एक किरदार निभा चुकी हैं, आप एक सेलिब्रिटी भी हैं, और जब सेलिब्रिटी कोई चीज ऐसा स्टेप लेता है तो वो उनके फैंस और उनके चाहने वालों पे भी एक असर देता है, एक मैसेज देता है। जब आपने ये स्टेप लिया, आपकी बहुत लोगों ने सराहना भी की, वहीं पे बहुत लोगों ने ये भी कहा है, मैं कमेंट्स में जा रहा था तो मुझे ये भी देखने को मिला कि लाइक सिंदूर लगाना एक हिंदू परंपरा की रीति होती है, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को सिंदूर लगाता है, ये एक हिंदू परंपरा को भी ठेस पहुंच रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आप जिस परंपरा की बात कर रहे हो उसको निभाने के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत बलिदान दिए हैं, उस चीज को हासिल करने के लिए, ठीक है। अब जब 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 वो चीज हासिल करने के लिए ही मैंने इतनी सारी ठोकरें खाई, जहां पर किसी लड़के ने मेरे मेरे साथ इतना वो किया, तब आप लोग नहीं थे, तब आपने नहीं देखा कि व्हाट आई वेंट थ्रू। कोई और मुझे सिंदूर और मंगलसूत्र पहना है, इसी सपने के साथ मैंने इतना झेला लाइफ में। तो इससे बेटर ये है कि मैं अपने आप को सिंदूर लगाऊं, मंगलसूत्र पहनाऊं और भगवान को बताऊं ये कि यू नो आपने जो इंसान बनाए हैं जिस तरीके के, वो हमारे लायक नहीं है, वो ना मेरी रिस्पेक्ट कर पाए, ना मुझे इज्जत दे पाए। अपने आप को जो रिस्पेक्ट इज्जत मैं दे सकती हूँ, मैं आपके इंसानों के बनाए हुए इस परंपरा को खुद ही अपना रही हूँ, ताकि मैं अपनी इज्जत रखूं, मैं अपनी तो रिस्पेक्ट रखूं। आप एज अ सेलिब्रिटी, आप बहुत लोगों को एक मैसेज भी दे रही हैं खुद से शादी करने का, जो एक मैसेज है जिसमें बहुत लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, आपके डिसीजन को बहुत लोग नहीं भी कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बिकॉज ये एक मैं बहुत आपको ही बताऊं स्ट्रॉन्ग एक बात, डिसीजन है। सबसे पहले एज अ बीइंग एन एक्ट्रेस मैंने ये रियलाइज किया है कि हाँ, चाहे मैं कितनी भी पढ़ी लिखी हूँ, एमबीए फाइनेंस भी किया मैंने, कितनी भी एजुकेटेड हूँ, लेकिन जो जो आम जनता होती है, या जो जितनी भी ये कभी कभी जो फैमिली होती है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आज की डेट में मैंने देखा है कि अंडरस्टैंडिंग करते हैं लड़की को। हमेशा एक्ट्रेस को लोहे की समझा जाता है। हमें हमें हम एक्ट्रेसेस को समझा जाता है कि हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, हम मतलब आप हमें कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन हमें हमेशा जब कंपेयर किया जाता है आम लड़की के साथ, तो हमेशा आम लड़की को सीधी बोला जाता है, और एक्ट्रेस को, क्योंकि ये एक्टर है, ये बहुत फिल्मों में या इसमें आ चुकी है, ये ऐसी ही होगी, ऐसी उनकी सोच है, परसेप्शन है। तो उस परसेप्शन को मैं चाहती हूँ कि भारत की जनता बदले, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी छोटे घर से ही आए हैं, और हमारी भी रूट्स वही है जो आपके हैं। मैं भी सिंपल लड़की में से ही हूँ। मैं भी, इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं काफी बार ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं कि जहाँ पे कपल्स को मैंने देखा है, आजकल तो कोई मैटर ही नहीं करता, ये लोग नशे करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कुछ नहीं, जबकि मैं ऐसी एक्टर हूँ जो इनमें से किसी भी चीज को फॉलो नहीं करती हूँ। योगा टीचर भी हूँ, योगा भी करती हूँ, मेरे में ऐसे सब सब गुण हैं। उसके बावजूद भी मुझे लोगों ने जज किया है कि आप एक्ट्रेस हो, उनको ऐसा लगता है कि ये तो बोल्ड है, एक्टर है, और इसी वजह से शादी में प्रॉब्लम एक्ट्रेसेस की इसलिए आती है क्योंकि हमें सॉरी, मैं आपको कट कर रहा हूँ, हमारे पास हाँ, ज्यादा मिनट नहीं है, ओनली 2 minutes हाँ, आर लेफ्ट। लास्टली हम ओके। आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत लोगों का ये भी कमेंट है कि जब आपने अपने आप से शादी कर ली और इन फ्यूचर आपको कोई एक सही लड़का मिल गया इन फ्यूचर, तो क्या आप अपने आप से तलाक भी लेंगी? कुछ ऐसा भी स्टेप करने वाली हैं?
नहीं, क्योंकि लड़के हमारी जब तारीफ करते हैं तो वो जो मोमेंट होते हैं उस मोमेंट को अब मैं फील नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे अब वो भरोसा नहीं रहा है। जब कोई मेरी तारीफ करे या कोई मुझे सपने दिखाए तो मैं उन सपनों पे अब विश्वास नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लड़के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से शादी करते हैं आजकल। और वो खुद बोलते हैं ऐसा कि आई एम अ बिजनेसमैन, या कोई ऐसा बोलता है कि मैं तो एक सेटल लड़की से शादी करना चाहता हूँ। कुछ लड़के डील करते हैं और उसी को प्यार बोलते हैं। और इंडिया में तो ऐसा होता ही है कि लोग शादी को डील समझते हैं, बिजनेस समझते हैं, और फिर उसी को प्यार और घर संसार और बच्चों का नाम देते हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं बहुत इमोशनल सेंसिटिव लड़की हूँ, और मैं शादी से भी ज्यादा प्यार पे और सच्चे प्यार पे बिलीव करने वाली लड़की हूँ। तो मेरे लिए जो है ना, वो फीलिंग्स और दिल बहुत मायने रखता है। इसके लिए ऐसा नहीं What होने वाला about है। what about your future? Like, are you going to be like this? Yeah, I mean, I am so firm about it now, and as what I'm again and again saying that ऋषिकेश योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, हमारा भारत का सम्मान है, जहाँ से मैंने योगा भी सीखा है। और हम हमेशा योगा में बोलते हैं कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो। तो डेफिनेटली हमारे पास ऐसी भी टेक्निक्स है, जिन टेक्निक्स की मैं बात कर रही हूँ, साइंस की जो टेक्निक की, दोनों तरीके से मैं टेक्निक्स बोलूंगी। आप अगर मुझ पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि अकेले आप कैसे ये सेक्स करेंगी, ये करेंगी, उधर भी मैं टेक्निक बता रही हूँ, साइंस बता रही हूँ, टेक्नोलॉजी आगे निकल गई है, रोबोट खरीद लूंगी मैं, कोई बात नहीं, वो मेरी हर बात मानेगा। या दूसरी तरफ की टेक्नोलॉजी में आपको ये बता दूं कि हमारे भारत का जो साइंस है, योगा है, उससे मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो मैं हर तरीके से रेडी हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ टू बी मैरिड विथ माई सेल्फ, एंड आई डोंट नीड अ मैन। दैट्स इट। चलिए, थैंक यू सो मच कनिष्का हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड कभी अगर आपका मुंबई आना हुआ तो आई विल श्योरली सी यू सून, अगर आप मुंबई विजिट कर रही हैं तो। मुझे बहुत कमेंट्स ये भी आए हैं कि बिग बॉस चाहते हैं कि आप अपने अगले बिग बॉस में आए। तो अगर ऐसा कुछ बड़ा मुझे कुछ ऑफर होता है तो ही मैं आऊंगी, अदरवाइज मैं यहाँ मूवीज में ट्राई करूंगी, ताकि मैं फ्रेंड्स यू जैसी श्योरली शुड किसी ट्राई फॉर द बिग बॉस सीरीज आल्सो। में आऊँ। या तो जस्ट फॉरवर्ड माय मैसेज टू देम कि मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, मेरे अंदर ना दबा हुआ है काफी, जो जिसके लिए मीडिया वालों के पास भी इतना लंबा टाइम नहीं होगा, वो बिग बॉस के पास ही है। और बिग बॉस की एक आंख है, तो मेरा कोई है नहीं दुनिया में, और उनकी एक आंख है, तो हम दोनों कुछ बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कनिष्का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सी यू सून, रियली सून इन मुंबई। थैंक यू सो मच। बाय, टेक थैंक केयर। यू, बाय।